फिर कुछ ना कुछ कर देते हैं कि इसका ठीक ठाक बंदोबस्त करें। नहीं मगर ये तो छोड़ देना फिलहाल, उस साइड से खुला है। हाँ उस साइड से खुला है, वो इधर साइड से एक दीवार सी है वो टूटी हुई है। वो सर वो उसका बहुत अब सफाई की कुछ शॉर्ट ऐसे बारबट वायर की फेंसिंग हो जाए पक्की। नहीं बारबट वाइज की फैंसी हो तो काट के ना डेयरी वाले अंदर घुस जाते हैं। वो ही प्रॉब्लम है ना, डेयरी वाले मान लेना वो। भाई चलो। जो परेड है शुरू हो गई है, पहली बार ऐसा हुआ है 72 सालों में। गंडोला आपके पास चल रहा है दाएं बाएं, उसके दोनों फेज चल रहे हैं, बावे से लेके मोया, मोया से लेके पीरखो। तीसरे फेज की हम ट्राई कर रहे हैं कि वहाँ से पीरखो से लेके ऊपर मोरक मंडी तक जो पहले एक, उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं कि वो भी फेज बढ़े और वो भी लोगों के हवाले करें। तवी रिवर फ्रंट का टेंडर इसी महीने में हो रहा है 190 करोड़ रुपए का, इसी महीने में। आर्टिफिशियल लेक का टेंडर आजकल में हो रहा है, फाइनल हो रहा है टेंडर, 80% काम हो चुका है। एक प्रोजेक्ट जम्मू का मैं बात करूं, जम्मू है बस स्टैंड में मल्टी कार पार्किंग 213 करोड़ से कंप्लीट होकर तैयार पड़ी हुई है। चारों तरफ काम ही काम हो रहा है। अगर आप लाइव में जाके देखना 102 करोड़ का इंटरनेशनल योगा सेंटर बन के तैयार हो गया है। ऐसी ऐसी हट बनी है, ऐसा हमारा बेडरूम नहीं जम्मू शहर में। 4 लेन चलैनी से लेकर सुखमदेव तक जितना काम कभी पिछले 72 सालों में नहीं हुआ है, ये काम जो पिछले 7 सालों में जम्मू कश्मीर की यूनिटी के लिए हो रहा है। दो साल के, जब से 5 अगस्त 2019 को 370 वगैरह हटाया गया जहाँ से 35 है, उसके बाद किस गति से किस स्पीड से काम हो रहे हैं। आप लोग, हम लोग घूमते हैं, हम फिरते हैं, आप जाएंगे जिधर भी जाएंगे, आपको किसी 75 बाड़ू में आप चले जाइए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से हर जगह काम हो रहे हैं। 100 करोड़ की स्ट्रीट लाइट लग रही है, 100 करोड़ की, 100 करोड़ का सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट जो पिछले 15 साल से हम नहीं लगा सके, वो कोट ब्लॉक के अंदर लग रहा है, काम शुरू हो गया है। इसी तरह 200 करोड़ की यहाँ ब्लैक टॉपिंग हो रही है जम्मू शहर के अंदर। 200 करोड़ के पुराने नाले जो शुरू हुए वो बन रहे हैं, और आने वाले समय में अमृत 2 में और पैसा आएगा। जो काम पेंडिंग रह गए हैं, स्वच्छ भारत का पैसा भी और आएगा। शहर को हमारा मिशन है, हम 75 के 75 कारपोरेटर एक साथ एकजुट होकर इस जम्मू शहर को कैसे बढ़िया बनाना है, कैसे सुंदर बनाना है, उसके लिए काम कर रहे हैं। उसमें आप सबका सहयोग चाहिए। आप लोगों ने हमें यहाँ उठाया हुआ है, हम कोई नॉमिनेट होके नहीं आए हैं। रीना जी यहाँ कॉर्पोरेटर तो आप लोगों ने चुना है, राजकुमार जी वहाँ से लोगों ने चुना है, ये अगर वहाँ से है सैनिटोरियन को चुना, आप लोगों ने चुना है, और आप लोगों ने हमें यहाँ बिठाया है। आप लोगों को पूरा हक है, राइट है हमारे कान पकड़ने और खींचने के। हम आपके लिए हर वक्त तैयार है। रात को 12 में भी कभी आप बुलाओगे, हम यहाँ आने के लिए तैयार हैं। लेकिन बस आप अपना काम सिविल सोसाइटी देके संभाले, जहाँ हमारा सहयोग है हम लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। आदरणीय मेयर साहब और उनके साथ आए मैनेजिंग डायरेक्टर हाउसिंग बोर्ड गुप्ता जी जो बात सोचे, बोर्ड ने पिछले दिनों मेरी वार्ड में रिसीविंग स्टेशन बनाने के लिए हमें जगह दी है। मैं एमडी साहब का बहुत ही शुक्रिया करता हूं, क्योंकि अगर ये लोग जगह नहीं लिख कर देते तो हमारा बिजली का जो रिसीविंग स्टेशन था वो ना बनता। अब वो पूरा कंप्लीट हो गया है, उसका भी रिलीफ हमारी कॉलोनी को मिलेगा। लेकिन 2 मसले हैं हमारे, एक तो बिजली का, दूसरा हमारा पानी का। मैं पिछले दिनों मैनेजिंग डायरेक्टर साहब को मिला था, एमडी साहब को, इनको हमने गुजारिश की थी कि हमारे 3 ट्यूबवेल जो हैं शनि हिम्मत में वो सैंक्शन हो रहे हैं, उसके लिए हमें जगह चाहिए। अगर हमें जगह नहीं मिली तो हम वो पानी जो फिल्ट्रेशन प्लांट का हम पी रहे हैं, नरवाल का गंदा पानी, जब बरसात हो जाती है तो पानी हमें नहीं मिलता। लेकिन पानी की काफी किल्लत है जहाँ पर। लेकिन मैं लोगों को यह भी बताना चाहूंगा कि एमडी साहब ने वो ओके किया है, 3 के 3 ट्यूबवेल है जो है हमारे कॉलोनी में, हम लगा कर देंगे आपको। इसी के साथ मैं ज्यादा कुछ ना कहता हूँ, एमडी साहब को थोड़ी सी और रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो पार्क है ये हमारा, वो आगे से ये थोड़ा खुला हुआ है। टीम इनके पास आई, क्योंकि मवेशी वगैरह अंदर आ जाते हैं। अगर वो 4 द्वारी वगैरह या कुछ और अल्टरनेटिव वहाँ पर हम दे देंगे, उसके साथ भी ये हमारा आती है, सोसाइटी पीछे हो जाती है। मैंने देखा जब वो एमडी साहब के साथ कई लोग बदतमीजी करने पर भी उतराए थे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए।
अगर किसी से काम लेना है वो तरीके से लेना चाहिए। लेकिन मैं चाहूंगा आगे के लिए अगर कोई भी ऑफिसर यहाँ कॉलोनी में आए थोड़ा तहजीब में बात करें, थोड़ा तरीके के साथ बात करें, थोड़ा सलीके के साथ बात करें। इसी के साथ मैं ज्यादा कुछ ना कहता हूँ। जय हिंद जय भारत। कर रहे हैं उसके लिए बोलना है, जो कर रहे हैं, चाहे हमारी कॉर्पोरेटर है, चेयरमैन है, कोई भी है। एमडी साहब के लिए मैं एक बात कह देता हूँ, अपना गोल मार्केट हम सबको मालूम है, वहाँ पे एक ज़मीन थी कई सालों से एनक्रोच ग्रैब की हुई थी। वो ज़मीन इनकी बदौलत, जो हमारी हाउसिंग बोर्ड के हाउसिंग जो हमारा डिपार्टमेंट है उसकी बदौलत वो ज़मीन आपको पता है वो कवर की गई है। आज की डेट में 100 करोड़ की, आज की डेट में लगभग 200-300 करोड़ की ज़मीन वो संभालना, ऐसे नौजवान जो ऑफिसर हर डिपार्टमेंट में आ रहे हैं, एमडी साहब की बात नहीं करूँ, जिस डिपार्टमेंट है, चाहे हमारे कमिश्नर है अवनी लवासा, चाहे हमारे वो डीसी है अंशुल गर्ग, चाहे हमारे डिपकाम है डॉक्टर लंगर, सब लोग जो नई टीम आ रही है एकदम बढ़िया आ रही है, काम करने वाली आ रही है और 24 घंटे भागने वाली आ रही है। और हमारे यूनियन मिनिस्टर 70 के 70 अभी उनका एक टूर हो गया है, आउटरीच लोगों तक जा रहे हैं, पंचायतों तक जा रहे हैं, लगातार ये हर महीने ये रूट रहेगा। पिछले दिनों 300 जो एमपी स्टैंडिंग कमेटीज के हैं पूरे जम्मू कश्मीर का उनका भ्रमण हुआ है और गाँव तक गए हैं। और जो हमारा देश है वो गाँव में बसता है, देश महात्मा गांधी ने कहा था गाँव में बसता है, इसलिए हम सब मिलकर यहाँ हम सब लोग खड़े हैं, सब लोग गाँव से ही आए हैं। 90% वही होगा, कोई पुराना शहरी और शहरी नहीं तो 90% हम लोग सब गाँव में आए हैं। गाँव से आके हमने शहर बसाया है। हम लोग हार्ड वर्कर हैं, मेहनती हैं और काम करने वाले हैं, मिलके इस जम्मू शहर को आगे ले जाएंगे। शौचालय भी यहाँ स्टार्ट होने वाला है पार्क के साथ, वो भी इन्हीं की बदौलत है। अब मैं इतनी सारी मेहनत आप लोगों ने की है, हम लोगों ने की है, तो एमडी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार लोगों को 2 शब्द कहें और अपनी तरफ से जो भी ये कह सकते हैं कर सकते हैं वो लोगों के सामने रखें। बस ये धूप हो गई है और जिसके बाद हम कॉर्पोरेटर मैडम से थैंक्स के लिए बोलेंगे, सबका थैंक्स करेंगे। और फिर आज का जो हमारा मेन जो काम था, ये आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्शन है, स्टेट में भी डायरेक्शन है, ऑनरेबल एलजी साहब ने भी डायरेक्शन दी, प्रेसिडेंट साहब ने भी डायरेक्शन, तो उसमें इस पार्क के बारे में मेरे साथ ऑनरेबल मेयर साहब ने कहा था, कॉर्पोरेटर मेरे पास आए थे, वो भी आए थे, तो इस पार्क के बारे में स्पेसिफिकली डिस्कस किया था। तो फिर हमने रोकिंग किया, एक एनजीओ जो हमारे सामने है, आप हैं, तो ये डिस्कस किया कि हम इसको इस तरह से कर सकते हैं और इसको एक फ्लैश पॉइंट कैसे बनाएं। तो यही डिसीजन लिया कि बेटर ये है कि हम यहाँ पे आ जाएं, सिविल सोसाइटी भी यहाँ पे हो, जीएमसी से भी हो, हाउसिंग बोर्ड से भी हो, एनजीओ भी हो, उसको देखा जाए। और एक अच्छा यहाँ पे जो प्रपोजल निकल के आया है कि सिविल सोसाइटी इसको मेंटेन करेगी, तो उसमें मेरा ये इसी वक्त मैंने हाँ कर दी है, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हमें बता दीजिए हमसे आपको क्या चाहिए, आप कर लीजिए। बाकी जो छोटी मोटी हमारी इंटरवेंशन जो जरूरत है, जो ऑनरेबल कॉर्पोरेटर साहब ने कहा या ऑनरेबल कॉर्पोरेटर इधर से कह रहे थे, वो जो भी हम तक होगा हम पूरा करेंगे। हम पूरी पॉजिटिव अप्रोच के साथ है, कोई बॉटलनेक क्रिएट करने वाले नहीं है। मैं कहता हूँ कि अगर आपसे ही डेवलपमेंट हो जाए, आप ही करें सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं, तो हमारी जहाँ पर भी ज़रूरत है, और अगर हम कहीं पर नेगेटिव हैं, जानबूझ के हम टांग अड़ाएं, उसी वक्त आप हमारे खिलाफ एजिटेट करिए, हम ओपन हैं, वैसी कोई बात नहीं है। बाकी यही है आज का जो हमारा स्लोगन है, ग्रीन जम्मू, ग्रीन जम्मू, इसको आगे चलाइए, सोसाइटी काम करे, कॉलेज में जो अच्छी बात है उनको एग्जाम्पल बना के इसको भी अच्छा बनाया जाए। थैंक यू। यहाँ पे छन्नी के पार्कों में आज रख रखाव का काम शुरू किया है, साफ सफाई का क्या कहना चाहते हैं? क्या सिविल सोसाइटी को सामने आना चाहिए इन सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए? देखिए, सिविल सोसाइटी जब तक सामने नहीं आएगी ये पार्क्स मेंटेन नहीं हो सकती। दरअसल हाउसिंग बोर्ड जब ये कॉलोनीज़ बनाता है तो पार्क्स जो बनाई जाती हैं ये उन लोगों को मेंटेन करनी है जो इनसे बेनिफिट लेते हैं, जो आसपास के मकान होते हैं कॉलोनी में। आप यहाँ के सेंट्रल पार्क्स देख लीजिए, सेक्टर 5 में, सेक्टर 4 में कितने वेल मेंटेन हैं। दे ऑल आर बीइंग मेंटेन्ड बाय द पीपल those who are residing around those parks and they are contributing on monthly basis। लेकिन इन पार्क्स की जो ये ग्रीन बेल्ट पार्क्स हैं थोड़ी सी ये नेगलेक्टेड रही है, कोई ऑन नहीं कर पा रहा था।
इसमें हमारे पास काफ़ी बार डेपुटेशंस आए, कॉरपोरेटर्स आए, ऑनरेबल मेयर ने भी बात की। फिर हमें इस वक्त ये जो है डिवीजन कमिश्नर साहब की डायरेक्शन भी थी, क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल UTLG उन्होंने शुरू करवाया है यहाँ पे, उनकी भी डायरेक्शन थी कि इस पार्क को भी ठीक किया जाए। तो हमने यही बेहतर समझा कि यहाँ पे सिविल सोसाइटी को भी बुलाया जाए, ऑनरेबल मेयर JMC से आएँ और हाउसिंग बोर्ड भी हो, और एक NGO है यहाँ पे जो ग्रीन इनिशिएटिव के लिए काम कर रही है जम्मू में, उनके साथ ही डिस्कस किया गया। और आपने देखा होगा यहाँ पे ये रिजॉल्व भी हो गया कि सिविल सोसाइटी ही इसको मेंटेन करेगी और हमारी तरफ से पूरी सपोर्ट रहेगी, वट एवर सपोर्ट दे वांट। तो बाकी छोटे मोटे मसाइल यहाँ पे थे कॉलोनी के, उनको भी देखा जाएगा और पॉजिटिवली उनको रिड्रेस किया जाएगा। लेकिन यही मेरी रिक्वेस्ट है, ना खाली जम्मू छन्नी हिम्मत कॉलोनी से, बल्कि गांधीनगर, शास्त्री नगर, हर जगह जहाँ पे भी लोगों ने या तो किसी तरह से रोड में एनक्रोच किया हुआ है, जंगले लगाए हुए हैं, बाहर प्लांटेशन की हुई है, प्लांटेशन नॉट इन देयर ऑन लॉन्स बट ऑन द रोड, या 10 फुट रोड पे आगे आए हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि वो उन चीज़ों को छोड़ दें ताकि हम प्रॉपर लेआउट के तहत इन कॉलोनीज़ को डेवलप कर लें। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, और उससे पहले भी जो उन्होंने 13 साल गुजरात के अंदर काम करके दिखाया है, 2 अक्टूबर को जब 14 में उन्होंने ये महात्मा गांधी के जन्मदिन पे ये काम शुरू किया। 7 साल हो गए आज पूरे देश को, हमारे लोग, सिविल सोसाइटी, हर डिपार्टमेंट काम करता हुआ। तो आज इसका अमृत महोत्सव जो आज़ादी का चल रहा है 75वां, उसके ऊपर यहाँ छन्नी जो पार्क है, ग्रीन बेल्ट पार्क, यहाँ आज उस काम को शुरू किया गया है। MD होसिंग यहाँ पर आए हुए हैं, हमारे ऑनरेबल कॉरपोरेटर 50 नंबर वार्ड, 52 नंबर वार्ड और 70 नंबर से हमारे नरेंद्र सिंह जी चेयरमैन हेल्थ एंड सैनिटेशन, वो से हमारी NGOs आए हुए हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं। यहाँ हमने खुद आज ये सफाई का अभियान लिया है और आने वाले समय में इस ग्रीन पार्क का एक पार्ट तो बहुत अच्छा है, दूसरा पार्ट थोड़ा अभी कमी है, उसको कमी को दूर करेंगे। MD साहब ने की तरफ से पूरी हमें कॉपरेशन है। आप जो भी हाउसिंग की तरफ से जो भी बात चाहिए होगी वो उसके करने के लिए तैयार हैं। बाकी हम सिविल सोसाइटी मिलकर ऑनरेबल कॉर्पोरेट और हमारे JMC हम जो काम कर सकते होंगे, उसमें चाहे सैनिटेशन का, सफाई का काम होगा, चाहे कोई लाइटें ख़राब है और कोई काम होगा, हम मिलकर उस काम को करेंगे। लेकिन आज पूरा देश जाग उठा है। मैं जब यहाँ आया तो मैंने देखा इतने 200-400-500 लोग यहाँ इकट्ठे, गाड़ियाँ क्या है, यहाँ कोई जी साहब आने वाले हैं क्या, लेकिन फिर पता लगा कि सिविल सोसाइटी के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जब तक सिविल सोसाइटी काम नहीं करेगी, सरकार चीज़ें बढ़ाती है, सरकार का काम है बनाना, मेंटेनेंस नहीं हो सकती, मेंटेन करना हमारी सिविल सोसाइटी का काम है, उसको कंट्रोल करना, उसकी चौकीदारी करना। आज सिविल सोसाइटी जाग चुकी है। मुझे आशा है कि आने वाले समय में हमने ये लक्ष्य लिया है, इस पार्क को जहाँ हम खड़े हैं, अगला जो 2 अक्टूबर आएगा, 2 अक्टूबर 22 को ये पार्क एकदम अपने आप में एक जम्मू शहर में एग्जाम्पल होगी। उस पर हम सब मिलकर काम करेंगे।